तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। वो किस पे है? एक्सरसाइज नंबर 4 किस पे है? हमें अदर कंडीशंस निकालने हैं। मतलब हमें फाइंडिंग अदर कंडीशंस, फाइंडिंग अदर कंडीशंस मतलब क्या अदर कंडीशंस? जो प्रीवियस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है, उसमें क्या था? उसमें एक इक्वेशन था, कोई भी इक्वेशन x cube plus x square plus x plus 9 is, say suppose this is the equation. इस इक्वेशन के रूट्स पे कुछ कंडीशंस गिवन थे, वो कंडीशंस यूज करके हमें क्या निकालना होता है? इसके रूट्स। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशंस हमें निकालनी है? अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन है, से सपोज यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4ax स्क्वायर प्लस 9bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है यहाँ पे। और हमें क्या निकालना है? यहाँ पे कंडीशंस हमें निकालना है, सो डैट ताकि जो उसके रूट्स है वो एपी में रहेगा, वो जीपी में रहेगा, या वो एचपी में रहेगा, या वो उस तरीके से हमें कंडीशन निकालना है ताकि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हमें वो कंडीशंस निकालने हैं so that the roots of the given equation will be in AP, will be in GP, or will be in HP, or their sum is equal to 0, or their product is some constant. So इसके बारे में हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, मतलब वो कंडीशंस हमें निकालना है। अब हमें, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर रूट्स आर इन एपी होगा गिवन इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक तो हमें पता है किस तरीके से सॉल्व करना है। इफ रूट्स आर इन एपी, तो हमें किस फॉर्म में रूट्स लेना होता है? आपको याद है हमें किस फॉर्म में रूट्स लेना होता है? जो मैंने क्या आपको सिखाया, किस फॉर्म में हमें रूट्स लेना होता है, किस फॉर्म में हमें रूट्स लेना होता है? शाबाश, याद है? if roots are in, a minus d yes, a minus d, a plus d, a yes, इस फॉर्म में हमें रूट्स लेना है। इट्स अगर क्यूबिक होगा, चलो अगर बाइक्वाड्रेटिक होगा तो हमें किस फॉर्म में लेना है? अगर इक्वेशन बाइक्वाड्रेटिक होगा और इट्स रूट्स आर इन, किस में रहना चाहिए? एपी में रहना चाहिए, तो हमें किस फॉर्म में रूट्स लेना है? a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d, इस फॉर्म में हमें रूट्स लेना है। याद है ना? ये मैंने ऑलरेडी यूज भी किया है, लेकिन आपको रिमाइंड करना है ये, क्योंकि हमें ये यूज करना है यहाँ पे फिर से। चलो, अगर एक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, इफ इट्स रूट्स आर इन जीपी, अगर जीपी में है तो हमें किस फॉर्म में रूट्स लेना है? याद है? इफ रूट्स आर इन जीपी, देन हाउ कैन वी टेक इट्स रूट्स? हमें किस तरीके से इसका रूट्स लेना है? ar यस, ए आर, a ए, a divided by r ए डिवाइड बाय आर, इफ इट इज क्यूबिक इक्वेशन। अगर बाइक्वाड्रेटिक होगा तो, अगर बाइक्वाड्रेटिक होगा तो किस फॉर्म में हमें लेना है? ar square यस, हाँ, ए आर स्क्वायर, ar ए आर स्क्वायर, ए आर, a ए, a divided by r ए डिवाइड बाय आर, ए डिवाइड बाय आर, square इस फॉर्म में हमें रूट्स लेना है अगर रूट्स आर इन जीपी होगा। चलो आ जाओ, अगर रूट्स इन एचपी, अगर रूट्स एचपी में होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें सबस्टिट्यूशन यूज करना है। अगर आपको याद है कौन सा सबस्टिट्यूशन है, हमें x के जगह 1 डिवाइड बाय वाई डालना है। जो हमें न्यू इक्वेशन मिलेगा, रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा, जो उसके रूट्स होंगे वो किस में होंगे? वो एपी में होंगे। तो फिर हमें यही प्रोसीजर वापस करना है। क्यूबिक अगर होगा तो इस फॉर्म में रूट्स लेना है, अगर
बाई क्वाड्रेटिक होगा तो इस फॉर्म में रूट्स लेने हैं। फाइनली हमें क्या करना पड़ता है, रूट्स निकाल कर हमें उनका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, दैट बिकम्स द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो यही यहाँ पे पढ़ना है। फाइनली इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन होगा और हमें कंडीशंस निकालने हैं कि सो दैट द रूट्स विल रिमेन इन एपी और इन जीपी और इन एचपी। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज में। क्या आपको समझ आया कि क्या हमें यहाँ पे करना है, किसके बारे में ये एक्सरसाइज है? यानी Yes, sir. other conditions means if it we have an equation and we have to find out the condition so that the roots will remain in AP or GP or HP. So there are number of questions we have to do each and every question. तो हमें हर एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशंस। हमें क्या निकालना है, कंडीशंस निकालना है। इन ऑर्डर दैट, ताकि इन ऑर्डर दैट, सो दैट क्या, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में बी इन, किसमें हो, जो इसके रूट्स हैं वो किसमें होंगे, में बी इन फर्स्ट पार्ट, वो एपी में हो सकते हैं, बी पार्ट वो जीपी में हो सकते हैं एंड सी पार्ट वो एचपी में होना चाहिए। यहां पे हमें कंडीशन निकाल, ताकि जो इक्वेशन है, जो उसके रूट्स है, वो किस में रहना चाहिए, एपी में रहना चाहिए, जीपी में रहना चाहिए और एचपी में रहना चाहिए। अब हमें ये इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है। सो थोड़ा प्रोसीजर देख लो, हमें क्या करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, ए पार्ट लेंगे। ए पार्ट के लिए प्रोसीजर देख लीजिए, हमें क्या करना, इक्वेशन गिवन है, सो इट्स रूट्स किस फॉर्म में रहना चाहिए, आर एन ए पी में रहना चाहिए। तो हमें पता है अगर इसके रूट्स ए पी में रहना चाहिए तो हम रूट्स किस फॉर्म में ले सकते हैं, शाबाश, अल्फा, अल्फा प्लस डी या ए, यू कैन से इट ए माइनस डी, इस फॉर्म में हम रूट्स ले सकते हैं। तो ये हमें गिवन मिला, गिवन कंडीशन से मिला, क्योंकि इसके रूट्स एपी में रहना चाहिए। तो हमें पता है इफ रूट्स आर इन एपी, तो इस फॉर्म में हम रूट्स ले सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स निकालना है, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। निकालो सम ऑफ रूट्स, ए माइनस डी प्लस, सॉरी यहाँ पे ए, या चलो ए ये रख लो या अल्फा रख लो, अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे b क्या है, b इज इक्वल टू 3a, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक कर लो, जो भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज b। खाली 3 मत लो, बिकॉज a इज हियर आल्सो, विथ 3a ले लो, ठीक है ना। माइनस 3a डिवाइड बाई a, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1। अब यहाँ पे चेक कर लो, d एंड d विल गो कैंसिल, तो वहां पे क्या रहा है, 3 अल्फा is equal to minus 3a, this 3 and 3 will go cancel, तो वहां पे क्या रहेगा, माइनस a, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा किसके बराबर आया, माइनस a के बराबर। अब बिकॉज ये मैंने माना ये अल्फा एक रूट है गिवन इक्वेशन का, ये तो जरूरी, अगर रूट है, रूट की डेफिनेशन आपको पता है, इफ एनी नंबर इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन देन इट मस्ट सेटिस्फाइड, ये जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, ठीक है ना, ये जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, ये तो कंपलसरी बनता है उसके लिए, उसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो अब मीन्स दिस इज द, जो अल्फा, अल्फा इज वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे देख लीजिए। तो अल्फा का वैल्यू हमें निकला, वो माइनस ए के बराबर निकला, और वो जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए, गिवन इक्वेशन। क्यों जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज इट इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन।
सो आप डालो, सिंपली आपको क्या करना है, यानी कि एक्स की जगह आपको ए डालना है, डालो दैट इज ए क्यूब, यहाँ पे डालो गिवन इक्वेशन में, यहाँ पे डालो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस माइनस ए क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, क्या करना है, माइनस ए क्यूब प्लस 3a इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 3b इंटू माइनस ए प्लस सी। अब ये इवाल्वेट आप कर लो, तो वहां से आपको गिवन कंडीशन मिलेगा, ये वो कंडीशन होगा, सो दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल रिमेन इन ए। बस सिंपल, यही हमें करना भी है। क्या आपको आइडिया जनरेट हुआ कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये इक्वेशन? जनरेट हुआ? Yes, sir. Okay, I think that this is simple, this is not difficult, but you have to take some steps, you have to remember some steps how to follow this, ठीक है, कर लो सॉल्व, मैं क्या देखना है, और यहाँ पे हम ये हो जाएगा, इस पोर्शन में कंप्लीट हो जाएगा। The given equation is क्या है, we have क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3b एक्स प्लस c, दिस इज द इक्वेशन, नाम फर्स्ट रख लो, एंड ऑल्सो रूट्स ऑफ, also given that, चलो given that लिखो, also given that roots of equation first will remain, किस में रहना चाहिए, will remain in AP, वो AP में रहना चाहिए, therefore its roots can be taken as, किस फॉर्म में हम ले सकते हैं, शाबाश, अल्फा प्लस डी, हाँ रिप्लाई दो, अल्फा माइनस डी, Yes, sir. ये मैंने पढ़ा है अभी, हाँ ठीक है। अब करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए, सम ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है, निकालो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर होता है, विच सम ऑफ रूट्स, मैंने रूट्स ले लिया अभी, अल्फा प्लस डी, अल्फा माइनस डी, सम ऑफ रूट्स लेना है, लिया मैंने सम ऑफ, इज इक्वल टू माइनस बी मैंने अभी दिखाया 3a के बराबर है, डिवाइड बाई a1, विच इम्प्लाइज दैट d एंड d विल गो कैंसल, वहां पे क्या रहेगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3a, 3 विल गो कैंसल, वहां पे रहेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए, सिनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए इज द root of equation, is the root of equation first, therefore it must satisfy it, ये जरूरी उसको satisfy करना चाहिए, therefore it must satisfy it, ये जरूरी उसको satisfy करना चाहिए। अब कर लो, क्या हमें करना है, सिंपली हमें x की जगह a डालना है, माइनस a डालना है, और कुछ नहीं है, that is आप लिख सकते हैं, that is put x is equal to minus a इन इक्वेशन फर्स्ट, डालो, गिवन इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख कर रखूंगा, गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3ax प्लस 3bx प्लस c, ये है गिवन इक्वेशन, डालो इसमें, तो पहले में माइनस ए क्यूब, ठीक है, प्लस 3a इंटू माइनस ए, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर, ओके, प्लस 3b इंटू माइनस ए, 3b इंटू माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो ये वाला इक्वेशन, वहां से आपको कंडीशन मिलेगा, दिस इज माइनस ए क्यूब प्लस 3a क्यूब माइनस 3ab प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दीज आर लाइक टर्म्स, सो 3 को काट लो 1, तो वहां पे रहेगा 2,
2a cube minus 3abc plus c is equal to 0, which is the required condition. ये condition, which is the required condition, ये required condition है. समझ आया? बस ये Yes. condition क्या होता है? Actually, what is the definition for condition? Condition क्या होता है? आपने सुना कभी? होता क्या है condition? कंडीशन क्या होता है? मतलब मुझे को क्या करना था? मुझे कंडीशन निकालना था. So that the coefficients will, so that its roots will remain in AP. कंडीशन क्या होता है? It is the relationship in terms of constants. आप जो given equation चेक कर लो, जो उसके कोफिशिएंट्स है, चेक कर लो जो उसके कोफिशिएंट्स है. गिवन इक्वेशन में यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे चेक कीजिए. लास्ट में जो भी आपको कंडीशन मिला वो किस में मिला? ए में, बी में और सी में. अब देख लीजिए इसमें कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स क्या है? ए है, बी है, सी है. सो कंडीशन इज अ रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन. समझ आया? वही तो मैंने लास्ट में लिखा. ये कंडीशन होगा किस पे? ए, बी और सी पे, सो दैट इट्स रूट्स विल रिमेन इन एपी. क्या कोई डाउट है इसमें? समझ आया? अगर नहीं है तो बताओ, मैं फिर से बताऊं. Yes, sir. आवाज. ओके, आसान है. नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आसान है कि नहीं, डिफिकल्ट है? जी अयाज, आप ही बोलिए कुछ. अयाज, हाँ अयाज, आप ही बोलिए कुछ. समझाया कि नहीं? अगर नहीं है तो मैं फिर से बताऊं. Yes, sir. समझाया? Yes, sir. वेल डन, वेल डन. अगर समझ आया तो वही, यही सेम टू सेम इक्वेशन है. लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन क्या है? इट्स रूट्स विल रिमेन इन, किसमें रहना चाहिए? जीपी में रहना चाहिए. तो यही कंडीशन है. 3a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो और क्या कंडीशन है? एंड ऑल्सो गिवन दैट its roots will remain in, किसमें रहना चाहिए? will remain in GP. So its roots इसके roots can be taken as, वो हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? can be taken as. कैसे? शाबाश, आप ही बोलिए. can be taken as किस फॉर्म में हम ले सकते हैं? शाबाश, क्विकली तो ऐसे नहीं चलेगा. अल्फा, फिर अल्फा आर, फिर अल्फा डिवाइड बाय आर. अल्फा डिवाइड बाय आर. अयाज, आपको समझ आता है कि नहीं? Yes, sir. तो फिर आप क्यों नहीं रिप्लाई देते हो? ठीक है, रिप्लाई दे दो. ठीक है ना? अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इफ रूट्स आर इन एपी तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स निकालना है. बट इफ रूट्स आर इन जीपी तो हमें क्या निकालना होता है? शायद आपको पता होगा, मैंने किया अभी ये क्वेश्चन. हमें क्या निकालना होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. नाउ प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको याद भी रखना है. इफ रूट्स आर इन एपी एंड इफ इट इज क्यूबिक, so you have to take the sum of roots. If roots are in GP and it is cubic equation, so you have to take the product of roots. Product of roots किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस डी बाई ए के बराबर. क्योंकि दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन. यहाँ पे एक्चुअली आएगा -1 रेज़्ड पावर 3 आएगा. सो वही माइनस फ्रंट में आता है. ठीक है, जो मैंने जनरल डेफिनेशन आपको लिखवाया. सो आप चेक कीजिए. प्रोडक्ट मीन्स हमें अल्फा आर इंटू ए आर, अल्फा आर करना है, इज इक्वल टू माइनस डी के जगह हमें सिंपली क्या देखना होता है? कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? सी. माइनस सी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1. वो हमें नहीं लेना. अब क्या होगा यहाँ पे? ये आर और ये आर कैंसिल होगा, तो वहां पे क्या रहेगा? अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी.
सो विच इम्प्लाइज डेट अल्फा हमें किसके बराबर मिलेगा, माइनस सी। आपको पता है अगर हम पावर ट्रांसफर करते हैं ऑन द अदर हैंड साइड, 1/3। हाँ उसको रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, 1/3। अब सिनस हमें पता है अल्फा इज वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये जरूरी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ रूट सिनस sinus sinus alpha is one of the root of given equation, therefore it must satisfy the given equation, must satisfy the given equation, ये जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए गिवन इक्वेशन, ठीक है। दैट इज द, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू के बराबर है माइनस सी होल पावर 3 पुट, हाँ डेट इज पुट x इज इक्वल टू माइनस सी रेज्ड पावर 1/3 इन फर्स्ट वी गेट। आपको ये फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, इसका नाम फर्स्ट रख लीजिए, ठीक है ना, इस इक्वेशन। अब इक्वेशन फिर से लिखिए क्योंकि हमें बार बार पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब x के जहां जहां पे आपको x मिलेगा वहां पे आप माइनस सी होल पावर 1/3 डालो, ठीक है। पहले ही x मिला तो हमें क्या डालना है, माइनस सी होल पावर 1/3 x के जगह, ठीक है ना। फिर हमें क्या है, होल क्या है पावर, होल पावर है 3 प्लस 3a x के जगह में क्या डालना है, माइनस सी होल पावर 1/3, फिर क्या है, होल पावर क्या है, क्योंकि x स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस 3b, ये सिंपली x की जगह मैंने डाल दिया और पावर वैसे ही रहता है जैसे है। 3b x की जगह में क्या डालना है, माइनस सी होल पावर 1/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद है, जो अपनी क्लास 9th में पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू माइनस सी, 3 एंड 3 विल को कैंसिल, क्योंकि 3 और 1 को मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो फिर डिनोमिनेटर में 3 है, 3 एंड 3 विल को कैंसिल, तो वहां पे क्या रहेगा, माइनस सी रहेगा, माइनस सी प्लस 3a माइनस सी होल पावर 2/3 प्लस क्या है 3b माइनस सी होल पावर 1/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, ये कैंसिल होगा आपस में, तो क्या रहा यहाँ पे 3, यहाँ पे हाँ 3a माइनस सी होल पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस 3b इंटू माइनस सी होल पावर 1/3, क्योंकि ये प्लस था मैंने ये शिफ्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड, माइनस बना। अब हमें पता है, क्या पता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, वहां पे क्या रहेगा, वहां पे रहेगा a इंटू माइनस सी होल पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस b माइनस सी होल पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, ये 1/3 खत्म होना चाहिए, ये खत्म करने के लिए मुझे क्या करना है, आप ही मुझे बताइए, क्योंकि इसके ऊपर 3 आना चाहिए, डेट मींस क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, ठीक है ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो किसके बराबर आएगा, ए क्यूब, क्योंकि मैंने क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, माइनस सी होल पावर 2/3, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मत लिखो, फिर होल क्यूब लिखो, क्यूबिंग किया तो 3 आपको बहुत साइड डालना है पावर में, और ये किसके बराबर हमें मिलेगा, माइनस बी माइनस सी होल पावर 1/3 होल क्यूब, ऐसे। अब करो ये इवाल्वेट, ये किसके बराबर में मिलेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये क्यूब इस पे भी चढ़ेगा और इस पे भी चढ़ेगा, तो माइनस सी होल पावर 2/3 होल पावर 3, हाँ दिस इज दीज आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो अपनी क्लास 9th में पढ़ा है, माइनस बी होल क्यूब, फिर माइनस सी होल पावर 1/3, 3 1 आर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा,
और ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, तो वहां पे क्या रहेगा, ए क्यूब, ठीक है, सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस सी स्क्वायर तो वो सी स्क्वायर के ही बराबर है, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्यूब, माइनस टाइम्स बी क्यूब इंटू माइनस सी। तो फाइनली हमें क्या कंडीशन मिला, ए क्यूब सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है ना, बी क्यूब सी। समझ आया कि नहीं, आप मुझे बताओ थोड़ा, मैंने इवालुएट किया है जी सर। बाकी तो आसान है आई थिंक डेट। हाँ, और एक स्टेप होगा, क्या स्टेप होगा आप मुझे बता सकते हो, और एक स्टेप होगा, यहाँ पे सी और सी एक सी, सी सी एस। वहां पे क्या रहेगा, ए क्यूब सी इज इक्वल टू बी क्यूब, ए क्यूब सी इज इक्वल टू बी क्यूब। समझ आया कि नहीं? यस सर। कोई प्रॉब्लमों को फेस हो रहा है कि नहीं, अच्छे से समझ आया? हाँ ओके, तो थर्ड पार्ट देख लो इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट क्या है, इसके रूट्स एचपी में रहना चाहिए, क्या है, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन लिखो या वी हैव लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका नाम फर्स्ट रख लो। तो इसके रूट्स किस में है किस में रहना चाहिए, एचपी में रहना चाहिए। एच पी। हाँ, हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है, किस में पहले कन्वर्ट करना है, वन डिवाइड बाय। हाँ, सो its roots are in HP। सो हमें पहले ही कन्वर्ट करना है, किस में रहना चाहिए, बिकॉज HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ये है, रेस्प्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस, यानी कि हार्मोनिक मीन, जैसे कि आपने पढ़ा, या जो हम अर्थमेटिक मीन, हाँ, सेम अप्लाइज हियर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स के जगह आपको 1/y डालना है, तो डालो, तो गिवन इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स वो किसके बराबर आएगा, इक्वेशन फर्स्ट 1/y होल क्यूब प्लस 3a 1/y स्क्वायर प्लस 3b 1/y प्लस c is equal to 0। So this is equal to 1/y cube plus 3a/y स्क्वायर इंटू कर लो y/y एलसीएम बनाने के लिए, ठीक है ना, प्लस 3b/y इंटू कर लो y स्क्वायर डिवाइड भी कर लो y स्क्वायर प्लस c, तुम क्या करना है, y क्यूब डिवाइड भी y क्यूब इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर तो एक ही रहेगा, फाइनली हमें किसके बराबर मिलेगा, इंप्लाइज दैट 1 प्लस 3ay 1 प्लस 3ay, ठीक है, फिर क्या है, 1 प्लस 3ay प्लस 3by स्क्वायर प्लस 3by स्क्वायर 3by स्क्वायर, फिर हाँ साथ साथ बताओ, 3by स्क्वायर प्लस cy क्यूब प्लस cy क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि y क्यूब खत्म होगा 0 के साथ, तो क्या मिलेगा फाइनली, cy क्यूब प्लस 3by स्क्वायर प्लस 3ay प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0। नाम रख लो। अब जो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स किस फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में होंगे इसके रूट्स, जो हमने नया इक्वेशन बनाया है, इसके रूट्स किस फॉर्म में होंगे, एपी। हाँ, इट्स रूट्स आर इन, therefore therefore the roots of equation second are in AP, therefore its
its roots can be taken as, किस फॉर्म में हम ले सकते हैं? शाबाश, किस फॉर्म में? अल्फा, अल्फा प्लस डी, अल्फा माइनस डी। सो अगर रूट्स एपी में है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? शाबाश, नेक्स्ट स्टेप क्या है? शाबाश, फ्रूट हाँ, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं? माइनस बी बाई ए के बराबर होते हैं। अब ले लो सम ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? शाबाश, जरा मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? 3b यस, माइनस 3b डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब दैट इज सी, सी के बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा? डी एंड डी विल गो कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3b डिवाइड बाई सी, 3 विल गो कैंसल, तो अल्फा किसके बराबर हमें मिलेगा? माइनस बी डिवाइड बाई सी। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना? अल्फा मिला माइनस बी डिवाइड बाई सी, डेट इज जो अल्फा ये किसका रूट है? ये इक्वेशन फर्स्ट का, सेकंड का रूट है, लेकिन मुझे किसका रूट मिलना चाहिए? इक्वेशन फर्स्ट का रूट मिलना चाहिए। तो इट मीन्स दैट हमें क्या निकालना है यहाँ पे? रेसिप्रोकल, यानी कि डेट इज यहाँ पे, अब बिकॉज अल्फा इज वन ऑफ द रूट, ये उसको जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या मिला? इम्प्लाइज दैट अगर अल्फा माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर मिला, डेट मीन्स अगर हम y की जगह माइनस बी डिवाइड बाई सी निकालेंगे, डालेंगे, सॉरी, अगर हम y की जगह माइनस बी डिवाइड बाई सी डालेंगे, क्यों नहीं, वो तो सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज इट इज द रूट। सो इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई सी। लेकिन यहाँ पे हमें सबस्टिट्यूट y की जगह वैल्यू नहीं डालना है, मुझे x की जगह वैल्यू डालना है। ठीक है, अब ले लो रेसिप्रोकल, अगर हम ये आया समझ? अल्फा की जगह मैंने y लिखा है, कैसे? आओ, this is alpha to root second equation हाँ, बिकॉज अगर हम y की जगह अब ये डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट टेकिंग रेसिप्रोकल 1 बाय y किसके बराबर आएगा? c डिवाइड बाय b आएगा। माइनस तो माइनस ही जगह पे रख लो, माइनस के साथ हमें कुछ नहीं करना है। तो रेसिप्रोकल ले लो। मैंने क्यों रेसिप्रोकल ले लिया? क्योंकि हमें पता है 1 डिवाइड बाय y किसके बराबर है? x के बराबर है। x इज इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाय b। अब मिला x का वैल्यू, ये हमें कहाँ पे यूज करना है? शाबाश, ये हमें कहाँ पे यूज करना है? यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन, हाँ हाँ, equation yes, using this value of x in फर्स्ट में हमें डालना है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन में? फिर से लिखूंगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3b एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डालो। x की जगह हमें क्या डालना है? x की जगह हमें क्या डालना है? x इज इक्वल टू, x किसके बराबर है? माइनस सी डिवाइड बाई बी, माइनस सी डिवाइड बाई बी डालो यहाँ पे, माइनस सी डिवाइड बाई बी। सो माइनस सी डिवाइड बाई बी होल क्यूब प्लस 3a माइनस सी डिवाइड बाई बी होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू माइनस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो ये किसके बराबर आएगा? माइनस सी क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस 3ac स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3bc डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर सेम बनाओ हर एक जगह पे, वो किसके बराबर में मिलेगा? माइनस सी क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस 3ac स्क्वायर बी डिवाइड बाई बी क्यूब, मैंने मल्टीप्लाई भी किया, बी डिवाइड भी किया, माइनस 3b स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी, बी क्यूब, और यहाँ पे बी क्यूब प्लस सी इंटू बी क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब। ये आपको आता है शायद एलसीएम बनाना, हर एक जगह पे डिनोमिनेटर सेम बनाना। ठीक है, जो हमें मतलब मल्टीप्लाई, जो हमें मतलब बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करना हो, डिवाइड भी करना है। जैसे कि आप सेकंड टर्म में चेक कर लो, वहां पे क्या था? बी स्क्वायर, तो मुझे क्या बनाना था? बी क्यूब,
बी स्क्वायर को बी क्यूब बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी बी करना है और डिवाइड भी करना है। ये किसके बराबर मिलेगा? माइनस सी क्यूब प्लस 3a सी स्क्वायर बी माइनस 3b क्यूब सी प्लस सी बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा मॉडिफाई करना। यहाँ पे कोई लाइक टर्म है? लाइक टर्म है कोई? इसमें सी निकलेगा कॉमन। ठीक है, Yes, sir. निकालो माइनस सी कॉमन, माइनस सी कॉमन निकालो। माइनस सी कॉमन निकाल कर हमें क्या मिलेगा? सी स्क्वायर प्लस 3ac माइनस, सॉरी माइनस मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे रहेगा माइनस, फिर प्लस नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पे माइनस है प्लस रहेगा क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन निकाला। 3b क्यूब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस रहेगा यहाँ पे, और b क्यूब। अच्छा, दीज आर लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स है ना, ये b क्यूब सी, यहाँ पे सी बी क्यूब, हाँ एग्जैक्टली दीज आर। तो यहाँ पे पहले ही मॉडिफाई कर लो पहले, चलो बाद में हम कर लेंगे। इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा 0 के बराबर होगा? यहाँ पे देख लो, सी स्क्वायर माइनस 3ac और यहाँ पे देखो माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3b क्यूब माइनस b क्यूब कर लो, तो वहां पे क्या रहेगा? प्लस 2b क्यूब रहेगा। ठीक है, प्लस 2b क्यूब इज इक्वल टू 0। यस, सी स्क्वायर माइनस 3acb प्लस 2b क्यूब इज इक्वल टू 0। हाँ, यही कंडीशन है। which is the required which is the required condition। अब आया समझ कुछ किस तरीके से हमें कैलकुलेट करने Yes, sir. है, क्या नहीं करना है? हाँ, ये आपको समझ आना भी चाहिए, में कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए कि किस तरीके से हमें कंडीशंस निकालने हैं, सो डेट द रूट्स विल रिमेन इन एपी, ये भी हमने सीखा है। द रूट्स विल रिमेन इन जीपी, ये भी हमने सीखा है। द रूट्स विल रिमेन इन एचपी, ये भी हमने सीखा है। हर एक पॉइंट हमने सीखा। ठीक है, इज इट एनफ फॉर टुडेज लेक्चर और नॉट? Anas. ओके, थैंक यू।